नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले वाली वीडियो आपने मेरी देख ही ली होगी। ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होगी, क्योंकि अब उन लोगों के सपने साकार होंगे, उन लोगों की उम्मीदें पूरी होगी जिनके बैंक खाते नहीं थे, मगर नियमित रूप से सफाई कर्मचारी के रूप में उन्होंने काम किया था। वाल्मीकि समाज को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जो लोग नियमित रूप से काम कर रहे थे उनको फायदा मिलेगा। अब देखो, सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर रहा हूं। ये काम कर लो, चल जाएगा आपका अनुभव। एक तो इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा काम करना ही है। अब नहीं चाहिए बैंक का खाता, पीएफ और ईएसआई, दोनों बात बताऊंगा। दोनों बात बताऊंगा। तो इससे पहले वीडियो पर नया है तो वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक मेरी छोटी सी बात सुन ले, फिर इन बातों पर मैं परिचर्चा करूंगा। अगर आपके परिवार में या आप कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी जो राजस्थान में स्कूल चपरासी की, सचिवालय की, पीएचडी विभाग में, पुलिस विभाग में, यानी 4th क्लास की जो भर्तियां हैं, उसका कोई भी कोर्स आता है और 2 साल की वैलिडिटी के साथ चाहते हैं, तो मात्र हमारे ऐप पर, हमारे ऐप का नाम है बाई स्टडी। क्या नाम है मेरे साथियों? BY स्टडी। बाई स्टडी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नई बातें समझ में आती है तो 98 87 64 60 20 नंबर है। इन पर केवल आपको इतना लिखना है, चतुर्थ श्रेणी, बस इतना लिखना है, चतुर्थ श्रेणी। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। आपको लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा और इसकी वैलिडिटी वैसे तो 2 साल की है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर 2 साल के बाद भी अगर आपका एग्जाम नहीं होता है तो आपकी जो एग्जाम है उस तक ये कोर्स आपका चालू रहेगा। इसके साथ साथ 51 टेस्ट पेपर, 51 टेस्ट पेपर भी क्या मिलेंगे आपको, बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आपका भाई का ऐप है, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस कोर्स को खरीद लीजिए, मात्र 399 रुपए में। आप नहीं कर रहे, आपके कोई दोस्त कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, तो एक बार जरूर अवगत करवाए, क्योंकि आपको पता है सफाई कर्मचारी में जिस प्रकार से हमने पल पल की खबर दी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी आपको नियमित रूप से बातें बताते रहेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है तो 8:30 बजे हमारी जीके की क्लास आ रही है और शाम को 5 बजे मैथ की क्लास आ रही है, क्योंकि आपको पता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में एक तो जीके का पोर्शन है, मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है। तो ये सारी क्लासें आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर मिल रही है और हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल रही है। अब चलते हैं भर्ती प्रक्रिया की तरफ वापस से मेरे साथियों। पहले तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझा देता हूं, फिर बताता हूं कि किन लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा और किन लोगों को बैंक खातों की इनकी जरूरत नहीं है। और भी कोई बात है तो वो आपको सबमिट कर देता हूं। हेरिटेज मेयर व आयुक्त से सफाई कर्मचारियों का समझौता हुआ है, अब हड़ताल नहीं होगी। आपको एक बात करूं, अभी तक ऐसा ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है जिसमें जो ये समझौता हुआ है, जिसमें ये समझौता हुआ है, इस समझौते का जिक्र किया गया हो, जिसमें यह समझौता हुआ है इस समझौते का जिक्र किया गया हो। नहीं तो ऑफिशियल नोटिस आ जाता और उसमें आ जाता कि 2018 से पहले वाले को यह चीज चाहिए, बाद वालों को यह चीज चाहिए, मगर अभी तक ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं है। केवल न्यूज़पेपर, हेरिटेज विभाग का जो कुसुम यादव जी है, आयुक्त अरुण कुमार जी है, उनके द्वारा और वाल्मीकि समाज की तरफ से नंद किशोर जी डांडोरिया के द्वारा यह ऐलान किया गया है और इनके मध्य समझौता हुआ है। अब क्या समझौता हुआ है उस पर भी बात करेंगे। डीएलबी का नोटिस क्यों नहीं आया उस पर भी बात करेंगे। वीडियो पूरा देखें तो आपको हर बात समझ में आएगी। यहां पर देखिए, सफाई कर्मचारी हड़ताल नहीं पर नहीं जाएंगे। निर्णय है कि प्रतिनिधि मंडल में हेरिटेज मेयर कुसुम यादव व आयुक्त अरुण कुमार के एक ऐसा गठजोड़ किया, ऐसा कि कल शाम को 1 घंटे में ही सफाई कर्मचारी का जो विवाद था उसको खत्म कर दिया। संयुक्त बैनर तले बने 24 घंटे के बाद सफाई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाने का निर्णय लिया बैठक में। ये जो सारी बातें ये है। अब देखो क्या हुआ है, आपको एक एक चीज यहां से समझने को देखने को मिल सकती है। देखो सफाई भर्ती में जो समझौता हुआ है उस समझौते में क्या हुआ है, पहली चीज यहां पर देख लें, फिर और मैं मेरे शब्दों में बयां करूंगा। पहले न्यूज़पेपर की बात देख लें। ठेकेदार यह लिख कर देंगे, यानी जो भी 2018 से, कब से, 2018 से पहले नगर पालिकाओं में काम कर, ध्यान रखना, नगर पालिकाओं में काम कर देते हैं, उनका जो ठेकेदार है उनको लिखकर देगा।
यानी यहां तीन चीजें होगी, मैं आपको बता दूं, तीन चीजें होगी। एक तो जो आवेदक होगा, क्या होगा? आवेदक, आवेदक। एक क्या होगा? ठेकेदार। और एक होगी नगर पालिका का ईओ। इन तीन की 2018 से पहले वालों के लिए मुख्य भूमिका रहेगी। आवेदक से क्या करवाएंगे, ठेकेदार से क्या करवाएंगे, और ईओ क्या करेगा, वो बात मैं थोड़ी रुक के बताता हूं। पहले इस चीज को कंप्लीट कर देता हूं जो चीज यहां पर है। ठेकेदार लिख कर देगा, 2018 से पूर्व नगर निगम के ठेकेदार यह लिखकर देंगे कि इस अभ्यर्थी ने मेरे फर्म में काम किया है, इसका ईएसआई और पीएफ नहीं काटा गया है, इसका नगद भुगतान किया जाता था, साथ ही काम का वर्क ऑर्डर की कॉपी भी देगा। जो काम का वर्क ऑर्डर था उसकी कॉपी भी देगा। ठेकेदार यह लिखकर देगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कर अदायगी या कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ये तो भाई साहब ठेकेदार का परफॉर्मा है। ये बात तो किसकी है? ठेकेदार की। यहां बात समझ में आ गई होगी आपको। ये बात समझ में आ गई कि ठेकेदार कहेगा कि इसका ईएफ, पीएफ, ईएसआई में नहीं काटता था, इसको वेतन में नगद रूप से देता था, ये मेरे पास ही काम करता था, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अगर इसमें कोई गड़बड़ पाई जाती है तो इसका दोषी मैं हूं। ऐसे तो कौन लेगा? ठेकेदार लिख कर देगा। आगे चलते हैं, आगे और भी चीजें दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको। दूसरा एक क्या है? जिनसे फॉर्म भरा है, जो फॉर्म भरेगा, यानी जो फॉर्म भरेगा इसका मतलब आवेदक। ये आवेदक ये क्या करेगा? आवेदक को देख लीजिए, जो फॉर्म भर रहा है यानी अभ्यर्थी, यानी आप क्या लिख के दोगे? आवेदक अभ्यर्थी का भी शपथ पत्र देना होगा। आवेदक जो अभ्यर्थी है ना उसका भी शपथ पत्र देना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदक अभ्यर्थी एक शपथ पत्र देगा। इसमें वह खुद लिखकर देगा कि मैंने इस फर्म में किस समय से किस समय तक काम किया है। यदि मेरे द्वारा किए गए कार्य तथ्य गलत पाए जाते हैं तो विभाग में कोई भी मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूंगा। अब क्या है? आपसे लिखवाया जाएगा कि भाई साहब मैं इस ठेकेदार के पास इस फर्म के नीचे इतने तारीख से इतने तारीख तक मैंने सफाई का काम किया है। क्या क्या काम किया वो लिख कर देगा। अगर मेरा अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं दोषी हूं। इसके लिए मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इसमें ना मेरे ठेकेदार का दोष रहेगा, ना मेरे किसी सहयोगी का दोष रहेगा, पूरा का पूरा मेरा दोष रहेगा। ऐसा आपसे लिखवा कर ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आप क्या होगा, जैसे किसी ने फर्जी रूप से अनुभव प्रमाण पत्र बना रखा है, वो कह देगा साहब मैंने तो उससे बनवाया था, मेरे को तो वो बना। अरे उससे बनवाया है, क्यों? गलती तेरी है। जब हमने कहा था कि भाई जेन्युइन है तो ही फॉर्म भरना। अब भाई साहब कार्रवाई किसका सामना किसे करना पड़ेगा? केवल आपको करना पड़ेगा। सजा किसको होगी? केवल आपको होगी, बनाने वाले को नहीं होगी। ठेकेदार का मसला फिर बाद में है, पहले आप जाओगे जेल, तो जेन्युइन तरीके से ही फॉर्म भरना है। आगे देखिए दूसरा, 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो कठिनाइयां आ रही थी उसे लेकर दोनों पक्षों में वार्ता हुई। उसी के तहत राज्य सरकार ने पीएफ, ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट को लेकर पात्र व्यक्तियों का अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्राथमिकता दी। और 2018 से पहले रेक्स एक्ट के तहत सफाई भर्ती में जो व्यक्ति थे उनका अनुभव प्रमाण पत्र ठेकेदार बनाकर देगा। जिनकी ईएसआई, ईएफआई नहीं करती थी उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो किसी को फर्जी नहीं देगा। अरुण कुमार जो है इसकी पहल पर जो ये समझौता हुआ है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं। किसी भी सफाई का काम किया हो तो उन जोन आयुक्त काउंटर साझा करने के लिए तैयार है। हम उनके लिए चारों तरफ जोन डेस्क लगाने के तैयार हैं। अनुभव प्रमाण पत्र जनवरी ही बनेंगे। और सफाई कुसुम कह रही है, जो अध्यक्ष है, महापौर है, सफाई प्रतिनिधि मिलने के बाद मांग के अनुरूप जिम्मेदार ठेकेदार प्रमाण पत्र देंगे। ईएसआई, ईएफआई का कार्य करने वाले को प्रमाणित करेगी और चारों जोन, यानी इसमें ठेकेदार की भूमिका रहेगी। और यहां नंद किशोर जी डंडोरिया ने कहा है जैसा हम चाहते थे वैसा उन्होंने कह दिया है। इसके साथ ही ये वही बात है जो पूरी बात वहां पर हुई है। अब भाई साहब आपका जो मूल मुद्दा आता है ये कि इनका अनुभव पर ये काम कर लो, अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा। ये काम कर लो, अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा। तो सबसे पहले आप सुनना, सबसे पहले 2 भाग है। एक तो 2018 से पहले वाले
और एक है भाई साहब 2018 के बाद वाले। ये दोनों संगठन है, ये दो है। 2018 से पहले वाले एक तो क्या है, जो काम कर रहे थे ना, काम कर रहे थे, वही अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए। मैं पहले कह देता हूं, जो काम कर रहे थे, जेन्युइन थे, वही अनुभव प्रमाण पत्र बनाए। फर्जी वाले फंसेंगे, मैं 100% कह देता हूं, और खुद जेल जाएंगे। दूसरी कंडीशन, अगर आपने काम किया है तो जो ठेकेदार है उसे लिखित में ले लें, क्योंकि आपने काम किया है तो कोई सबूत आपके पास है तो वो है ही है। आपने काम किया है, रिकॉर्ड उसके पास है ही है। तो इसके लिए क्या है, ठेकेदार का अनुभव, ठेकेदार का अनुभव, एक ठेकेदार का जो प्रमाण पत्र, एक स्वयं का प्रमाण पत्र। इन तीनों चीजों के साथ जो डीएलबी काउंटर लगा रही है, वहां पर अपने ये तीनों दस्तावेज, ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र, ठेकेदार का प्रमाण पत्र जिसमें वो शपथ करके देगा कि ये अनुभव प्रमाण पत्र जेन्युइन है, इसकी गारंटी मैं देता हूं, इसका ये पीएफ में नहीं काटता था, ऐसा वो लिख कर देगा। एक स्वयं का प्रमाण पत्र, स्वयं का प्रमाण पत्र क्या होगा कि भाई साहब मैं इस ठेकेदार के नीचे काम करता था, इस समय काम करता था, और मैंने जेन्युइन तरीके से ये अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ये तीनों चीजें आप वहां डीएलबी नगर पालिका में जाकर, जहां काउंटर लगे वहां पर जमा करवाओगे तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा। बस ये काम करना, यही काम करना, इसके सिवा कुछ नहीं करना। ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना आपको पीएफ चाहिए, ना आपको ईएसआई चाहिए, ना आपको वेतन स्लिप है, क्योंकि ये ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र देगा तो ठेकेदार का वर्क ऑर्डर की कॉपी भी ले लेना। 4 आइटम हो गए। कितने आइटम हो गए? 4 आइटम। ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र, वर्क ऑर्डर की कॉपी, ठेकेदार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, कौन सा प्रमाण पत्र कि इसको मैंने काम पर रखा था, और स्वयं का प्रमाण पत्र। तो 2018 वाले ये कर सकते हैं। 2018 के बाद वालों, भाई साहब सुन लो, बैंक में आपका खाता होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? बैंक खाता होना चाहिए। इसके साथ आपका पीएफ और ईएसआई कटा होना चाहिए। वेतन की स्लिप भी होनी चाहिए। और जो ठेकेदार का है वर्क ऑर्डर भी होना चाहिए। और तो बस ये चीजें आप जाओगे, आप अपनी नगर पालिका में जाकर जमा करवाओगे तो वहां से आपका अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब जो लास्ट डेट है आपको पता है 27 नवंबर है, मगर ये बढ़ेगी क्योंकि इन चीजों में टाइम लगता है, इन चीजों में बहुत सारा टाइम लगता है, तो ये जरूर डेट बढ़ेगी। ठीक है, ये दोनों बातें मैंने आपकी जो मैं कहा था कि अब नहीं चाहिए बैंक खाता, तो किनको नहीं चाहिए, किनको चाहिए, मैं आपको बता दूं। और जो 2018 के बाद वाले हैं, 2018 के बाद वाले भाई साहब, उनको तो चाहिए ही चाहिए, उनको तो चाहिए। और जो पहले वाले हैं, वो जो मैंने प्रक्रिया समझाई है, उस प्रक्रिया के तहत आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रक्रिया क्या समझाई है? एक तो भाई साहब वर्क ऑर्डर ठेकेदार का, अनुभव प्रमाण पत्र ठेकेदार का है, ठेकेदार का प्रमाण पत्र लिखित में एप्लीकेशन टाइप में लिख कर देगा, और स्वयं का प्रमाण पत्र। ये चीजें आपको 2018 से पहले वालों को चाहिए, फिर आपका जेन्युइन तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एक मेरी जो बताया था कि आपके परिवार में कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, तो हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है बाई स्टडी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं
और डाउनलोड करने के बाद मात्र 399 रुपए में चतुर्श्रेणी कर्मचारी का कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, यानी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो ये मेरे नंबर है, इन नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधा 9887646020 नंबरों पर आप लिख सकते हो चतुर्श्रेणी कर्मचारी। इतना लिखते ही मेरे पास मैसेज आ जाएगा। आपके पास रिटर्न में मैसेज आया तो एक मेरे टेलीग्राम का लिंक और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक आएगा, वहां से भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।